श्री गोपी गीत का 19वां श्लोक। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यतथेन किंस्वेत् पूर्पाद्रभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। जो आपके चरणाम्बुज हैं सुकोमल, वक्ष स्थल धरे हैं भैसे जो हमने, वन में भ्रमण करते चुभते ये कंटक, यह दुखनाथ हमको बहुत पीड़ता है, यह दुखनाथ हमको बहुत पीड़ता है। यत्ते यत्ते आपके चरणाम्बुरुहं सुंदर रीति से प्रकट होने वाले चरण कमल, कर्कशो कठोर, स्तनेषु वक्षस्थल पर, भीता डरते डरते, शनै धीरे, प्रिय हे प्रिय, दधिमहि धारण करते हैं, तेन अतः अटवीम वन में, अटसी आप घूमते हैं तब, किंचित कुछ, पूर्पादिभि कांटे कंकरों से, व्यतथे आप व्यथित होते हैं, तत् इस कारण ही बुद्धि भ्रमति भ्रमित होती है, घूमती है, चक्कर खा जाती है। भवदायुषाम नः क्योंकि हम आपके हैं। हे प्रिय, हमारे कठोर वक्षस्थल पर हम आपके कोमल चरणारविंद को डरते डरते धीरे धीरे पधराते हैं। उन्हीं चरणों से जब आप वन में विचरण करते हैं तब छोटी छोटी कंकरियों से क्या आपको कष्ट नहीं होता होगा? ऐसे विचारों से हमारी मति भ्रमित हो जाती है, क्योंकि आप हमारे जीवन हैं। मेरे प्रियजनों, अब तो यह भक्त भी अकुल आ गए हैं और भगवान भी अकुल आ गए हैं। अतः भक्त अत्यंत विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रिय, अब तो कृपा करिए। आपका यह मान तो अब बहुत हो गया, आपने हम पर बहुत नाराजगी प्रकट कर ली। हमारे नेत्रों से आपका दूर जाना हमारे लिए असह्य हो गया है। अब तो आप पास में पधारिए, हमारे बहुत समीप पधारिए और आपके ये सुजात चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। भगवान के चरणारविंद के लिए यहाँ सुजात विशेषण प्रयुक्त हुआ है। मेरे प्रिय श्रोताओ, सुजात अर्थात भली भांति प्रगटे हुए। भगवान के चरणारविंद भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही इस संसार में प्रकट हुए हैं। संसार के चरणारविंद में और भगवान के चरणारविंद में अंतर है। दुनिया के चरण संसार में गति करते हैं और मात्र कर्म भोगने के लिए ही गति करते हैं, जबकि भगवान के चरणारविंद जगत में भक्तों पर कृपा करने के लिए गति करते हैं। जो अपने अपने कर्म के भोग भोगते हैं वे सुजात नहीं हैं, परंतु जो कृपा करने के लिए आते हैं वे सुजात हैं। अतः गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान के चरणारविंद भगवान की इच्छा से भली भांति प्रकट हुए हैं। सुजात शब्द का एक अन्य अर्थ करते हुए गोपिकाओं ने कहा है, आप तो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपने तो अपनी स्वयं की इच्छा को भक्त की इच्छा में रख दिया है। जब कभी भक्त को जो जो इच्छा होती है तब तब भक्त की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप अपने उस अंग से उसे आनंद प्रदान करते हैं। आज हमारी इच्छा है कि आप अपने आनंद घन चरणारविंद प्रकट करिए और उन्हें हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। भक्त की इच्छा से जो प्रकट हो वह सुजात, प्रभु का चरणारविंद सुजात है, अर्थात शीतल है, सुवासित है और तापनाशक है। यह श्याम सुंदर पूछते हैं, गोपियों, तुम्हें मेरे चरण में ऐसा क्या स्वाद आया? मुख देखना तो चलो ठीक है, सबको अच्छा लगता है, परंतु मेरे पैर में तुम्हें क्या स्वाद आ गया? गोपिकाएं कहती हैं, लाला जी, संसार के लोगों के पैर तो हाड़ मांस और चाम के बने हुए हैं, परंतु आपके चरणारविंद तो आनंद मात्र से बने हुए हैं। आप तो शक्कर की पुतली जैसे हैं, जहाँ से चखें वहीं आप तो मधुर ही मधुर लगते हैं। आपके चरण का माधुर्य कितना है ये हम देखना चाहती हैं, तो आपके चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, हे प्यारे नंद नंदन, अब तो आप हमें स्पर्श करने दें या न करने दें, फिर भी हमारे वक्षस्थल कर्कश हैं, अति कठोर हैं, जबकि आपके चरण कमल सुकोमल हैं। फिर भी हम तो जबरदस्ती आपके चरण कमल को पकड़कर हमारे वक्षस्थल पर रख देंगे।
श्याम सुंदर कहते हैं, तुम क्या ऐसी हठधर्मी करोगी? क्या मैं तुम्हारे हाथ बिक गया हूं? कहा मैं मोल को लीनो। गोपिकाएं कहती हैं, महाराज हम आपकी बन गई हैं, इसलिए आप भी हमारे बन गए हैं। इस प्रकार आप हमारे मोल खरीदे हुए ही हो गए हैं मानो। हमारी सभी वस्तुएं आपकी हैं और आपकी सभी वस्तुएं हमारी हैं। अतः हम अधिकार पूर्वक कह रही हैं कि आपके चरण कमल को पकड़कर हम तो अपने वक्षस्थल पर पधरा देंगे। यह है प्रेम का अधिकार। मेरे प्रियजनों, जब प्रेम में खुमारी आती है, गुमान आ जाता है, तब ऐसी धृष्टता हो सकती है, तब प्रौढ़ भाव जागृत होता है और जबरदस्ती करने की इच्छा होती है। इस जबरदस्ती में भी इस प्रकार का आनंद होता है। यह जबरदस्ती कटु नहीं लगती, परंतु मधुर लगती है। नाना करते ही रहे और गोपिकाएं जबरदस्ती से खींचकर प्रभु के चरण अपने वक्षस्थल पर रख दें। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों मेरे इन चरणों में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया है? गोपिकाएं कह रही हैं, प्यारे इन कोमल चरणारविंदों से आप वृंदावन में घूमते हैं, आपको कांटे कंकर गोखरू लगे तब हमारा जी नहीं जलेगा। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों मुझे लगे उससे तुम्हें क्या, मेरे लिए तुम इतना जी क्यों जलाती हो? तो गोपिकाएं कह रही हैं, लालन ये हाथ आपके नहीं हैं, ये चरण आपके नहीं हैं, ये अधर भी आपके नहीं हैं, ये वक्षस्थल भी आपका नहीं है, ये सब तो हमारा है। हमने सब कुछ संपत्ति के रूप में अर्जित किया है। उस हमारी अर्जित संपत्ति में किंचित मात्र भी क्षति हो तो हमें कैसे सहन हो सकता है? जिस प्रकार जौहरी कीमती जवाहरात को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद की समस्त वस्तुओं को प्रेमी जन कीमती समझकर संभाल कर रखते हैं। कूर्प अर्थात बड़े बड़े विशाल खंड अथवा ऊंचे ऊंचे उठे हुए तृण, जिनके गड़ने पर पैर छिल जाते हैं और पैरों में क्षति पहुंचती है, ऐसे कूर्प से प्रभु के चरणारविंद को श्रम पड़ता है, उसका गोपियों को दुख होता है। किसी विचारक ने यह बात ठीक ही कही है कि व्यक्ति अपने प्रिय को जितना प्रेम करता है, उतना ही वह अपने प्रिय के लिए चिंतित भी होता है। मन में जितना प्रगाढ़ प्रेम जागृत होता है, उतनी ही उसके विषय में आशंकाएं भी प्रगाढ़ बन जाती हैं। प्रेम का स्वभाव रस्सी जैसा है, वह मानव को चिंता से और भावना से बांध लेता है। मेरे प्रियजनों, यह गोपिकाओं का भाव है, आपके चरणारविंद में कूर्प अर्थात कंकर और कांटे चुभते हैं, अतः इससे हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं, जबकि हम श्रुतियां हैं। अतः आपके स्वरूप के विषय में हमारी मति भ्रमित होती है, क्योंकि आपका इस अचिंत्य सगुण लीला को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारा इस प्रेम की अटपटी दुनिया को समझने में कहीं हम पटकी न खा जावें, हमारा सिर घूमने लगता है। आप अजन्मा होते हुए भी आपने जन्म ग्रहण किया है। आप पति पुत्र आदि के संबंधों से रहित होने पर भी आप सर्व संबंधों वाले हैं। आप किसी के भी न होते हुए भी आप भक्त के अपने हैं। आप अगम्य अगोचर होने पर भी भक्तों के आप गोचर होते हैं। आप इस संसार के अटपटे मार्ग में पधारते हैं, संसारियों के मध्य में विराजते हैं। यह सब देखकर हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। भगवान पूछते हैं, सखियों तुम्हें ऐसा क्यों होता है? सखियां कहती हैं, महाराज हमने हमारे प्राण आपके सुपुर्द कर दिए हैं। हमने प्रारंभ में भी आपसे निवेदन किया था, त्वयि धृता शवः, आप ही हमारे प्राणों के आधार हैं, आप ही हमारे प्राण पृष्ठ हैं। आप हमें दर्शन दीजिए और भक्ति मार्ग की वृद्धि करिए। श्याम सुंदर तो गोपिकाओं ने ऐसा गीत 19 श्लोकों तक गाया है मेरे प्रियजनों, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। वे वृंदावन की गली गली में भगवान को खोज रही हैं, उच्च स्वर से प्रलाप और गान कर रही हैं, तो भी श्याम सुंदर उन्हें नहीं मिले। अंततो गत्वा उनके सारे साधनों का अवलंबन छूट गया, गुणानुवाद रूपी साधन भी छूट गया। अब सारी गोपिकाएं मिलकर श्री यमुना जी के पुलिन पर पधारी हैं। उनके नेत्रों में आंसू रोकने पर भी रोक नहीं रहे हैं।